नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। आज हल्ला बोल में एक बहुत बड़ा सवाल है और सवाल यह है कि आज जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, क्या वो बयान आते आते देरी हो गई? सबसे पहले आपको दिखाते हैं सवाल। क्या दादरी कांड पर प्रधानमंत्री मोदी ने देरी कर दी बयान देने में? यह एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या यह बयान पहले नहीं आ सकता था? 28 तारीख की घटना थी, चुनाव के चलते। क्या बिहार में चुनाव के चलते प्रधानमंत्री मोदी को दादरी पर चुप्पी तोड़नी पड़ी? क्या यह राजनीति से प्रेरित है? क्या दादरी कांड के बहाने विपक्ष वोट बैंक की राजनीति कर रहा है? क्यों? क्योंकि जिस तरीके से वहां पर राहुल गांधी पहुंचते हैं, जिस तरीके से अलग अलग नेता पहुंचते हैं, क्या इस पर राजनीति हो रही है? क्या दादरी पर मोदी के बयान के बाद सियासी संग्राम थम जाएगा? अक्सर कहा जाता है प्रधानमंत्री अपना बयान दे, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, क्या ये जो सियासी तूफान है ये थम जाएगा? क्या मोदी के बयान के बाद दादरी पर बीजेपी नेता अब खामोश रहेंगे? क्यों? क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने बयान दिए। महेश शर्मा, साध्वी प्राची, संगीत सोम, इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं, साक्षी महाराज। लेकिन क्या ये अब नेता चुप हो जाएंगे? क्या ये खामोश हो जाएंगे? ये कई सवाल हैं जो हमारे सामने हैं। लेकिन उससे पहले, एक सप्ताह पहले बिहार की रैली में हिंदू मुस्लिम एकता को देश की जरूरत बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार दादरी कांड पर भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने दादरी और मुंबई में गुलाम अली के कार्यक्रम रोके जाने की घटना की निंदा की, लेकिन किसी को नहीं हुआ यह हजम, और वो ये था कि विपक्ष को तो पीएम के बयान की निंदा करनी ही थी। शिवसेना ने भी उन्हें नहीं बख्शा। नहीं बन सकता है। यूं तो नरेंद्र मोदी सांप्रदायिकता पर एक सप्ताह पहले अपना बयान दे चुके हैं, लेकिन दादरी कांड का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया था। करीब 15 दिनों से जारी हंगामे और सियासत के बाद नरेंद्र मोदी ने एक अखबार को दिए साक्षात्कार में दादरी कांड की निंदा की। दादरी हत्याकांड और पाकिस्तानी गायक के कार्यक्रम का विरोध दुखद घटनाएं हैं, लेकिन इसमें केंद्र की भूमिका कहां है? बीजेपी कभी ऐसी घटनाओं का समर्थन नहीं करती। विपक्ष इस मुद्दे पर सियासत कर हमें सांप्रदायिक बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ वोट बैंक की तुच्छ राजनीति कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं। बीजेपी छद्म धर्मनिरपेक्षता का विरोध करती है। प्रधानमंत्री का साक्षात्कार सामने आया नहीं कि शिवसेना ने विरोध जता दिया। दादरी पर तो वो गोलमोल कर गए, लेकिन मुंबई की घटना को देश प्रेम का प्रमाण मानते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री की भाषा है, नरेंद्र मोदी की नहीं। जो वक्तव्य दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है ये देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य है, ये हमारे प्रिय नरेंद्र भाई जी का वक्तव्य नहीं है। नरेंद्र भाई अगर बोलते तो उनकी भाषा अलग होती, और जो हम बोल रहे हैं वही उनके दिल में है। इधर पूरा विपक्ष एक सुर में विरोध की शहनाई बजाने लगा। किसी ने इसे प्रधानमंत्री का नाटक कहा, तो किसी ने बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई। क्या मोदी ने दादरी कांड पर देर से बयान दिया? आरोपों में ये सबसे ऊपर है, लेकिन दादरी कांड पर दुख से भारी बहुत भारी राजनीति है, जिसे साधने में सभी लगे हुए हैं। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रभात जाट जी, बीजेपी के सीनियर नेता हैं, आपका स्वागत है प्रभात जी। हमारे साथ गौरव भाटिया हैं समाजवादी पार्टी से, आपका भी स्वागत है गौरव। केसी त्यागी जी बड़े सीनियर नेता है जेडीयू से, आपका भी स्वागत है। चुनाव के दरमियान आपने वक्त निकाला, शुक्रिया आपका। प्रभात जी, इसका आपके लिए भी शुक्रिया, क्योंकि बहुत व्यस्त चल रहे हैं आप लोग। और हमारे साथ अभी संजय निरुपम भी जुड़ने वाले हैं, और मौलाना अंसार रजा साहब जो कि चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रभात जी से। प्रभात जी, एक सवाल यहां पर है, क्या प्रधानमंत्री ने अपना बयान देते देते काफी वक्त लगा दिया? 28 की घटना है, संगीत सोम का बयान आता है, साध्वी प्राची का बयान आता है, साक्षी महाराज का बयान आता है, महेश शर्मा तुरंत जाके वहां के एमपी हैं वो बयान देते हैं। अगर प्रधानमंत्री पहले एक बयान दे देते या पहले इस पे स्टेटमेंट इशू करते, तो इन सारे नेताओं की ये जो बयानबाजी थी, इससे शायद पार्टी को नुकसान नहीं होता। एक मैसेज जाता है अक्रॉस द पार्टी लाइंस। देखिए, पार्टी को निशांत जी कोई नुकसान नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी के कहने के बाद, जब उन्होंने राष्ट्रपति जी ने कहा कि भारत का स्वभाव, भारत की संस्कृति और भारत की धर्मनिरपेक्षता, उन्होंने सारी बातें कही कि राष्ट्रपति के भाषण पर, राष्ट्रपति के विचार पर इस देश को सोचना चाहिए कि हम किस जीवन मूल्यों को लेकर चल रहे हैं। बयान तो उनका पहले आ गया था। दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री बोलते हैं
तो आपकी प्रतिक्रिया शुरू होती है, विरोधी दलों की नहीं बोलते हैं तो वो कहते हैं चुप्पी। यह सांप्रदायिकता का आरोप लगाना और चुनाव में इसका लाभ लेना, यह कोशिश विपक्ष की है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि सांप्रदायिकता का आरोप तो हम पर आज नहीं 1951 से लगा रहे हैं, और पिछले लोकसभा में तो क्या आरोप नहीं लगाया। लेकिन देश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि कौन सांप्रदायिकता फैला रहा है, कौन सांप्रदायिक है, कौन इस बात पर जिद में अड़ रहा है, कौन हिंदू मुस्लिम का बंटवारा चाहता है। उन्होंने तो अभी हाल ही में बिहार के चुनाव में कहा प्रधानमंत्री जी ने कि मुझे तो गरीबी से लड़ना, हम लोगों को हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। क्या ये बात अभी कहा उन्होंने? ये इस बात को समझना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि दादरी कांड का सांप्रदायिक स्वरूप पैदा करने वाले अन्य दल यह चाहते हैं कि भाजपा पर तोहमत लगाकर शायद जनता को गुमराह कर देंगे। प्रभात जी, मुझे पूरा भरोसा है मैं अपने और पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। होगी। प्रभात जी, मैं और पैनलिस्ट के पास जाऊंगा, लेकिन एक संक्षेप में आपसे जवाब लूंगा। क्या ये अपने आप में विडंबना नहीं है कि राष्ट्रपति के बोलने के बाद वो बोल रहे हैं? 4 दिन पहले की बात है जब उन्होंने बयान दिया है अपना, 4 या 5 दिन पहले की, ये घटना 28 तारीख की है। राष्ट्रपति के बोलने के बाद, 1 मिनट सर सुन लीजिए, दूसरा संगीत सोम बोलते हैं कि जब सर एक मिनट सुन लीजिए, पूरा सवाल सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, मेरा ये आग्रह है आपसे, 1 मिनट सुन लीजिए। संगीत सोम बोलते हैं जब जो इनोसेंट से उनके खिलाफ ऐसा एक्शन होगा तो ऐसा ही रिप्लाई दिया जाएगा। साध्वी प्राची बोलती हैं कि जो लोग बीफ खाते हैं उनके खिलाफ ऐसा ही होना चाहिए। ये आपके नेता बोल रहे हैं। यहां पर सांप्रदायिकता को कौन हवा दे रहा है? सवाल मेरे 2 हैं, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। मैं और पैनलिस्ट के पास भी जाऊंगा सर। देखिए, आपका सवाल है, इन सब की बातों के लिए प्रधानमंत्री पहले भी कहते रहे हैं कि ऐसी घटनाओं पर तत्काल बयान नहीं देना चाहिए और बयानबाजों को बाज आना चाहिए। माननीय अमित शाह जी ने स्वयं कहा है कि संगीत सोम को वहां नहीं जाना चाहिए। इसके बाद जो आप बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाना सहज हो सकता है, प्रधानमंत्री जी ने दादरी पर चुप्पी तोड़ी, ये आप कह सकते हैं। प्रधानमंत्री तो लगातार बोल रहे हैं कि हम 125 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, हम उनके लिए सारा काम करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं। यह कहां से आ गया? और इसलिए इस तरह की बातें करके गुमराह करना। किसने प्राची के बयान का समर्थन किया? किसने दादरी घटनाकांड की भर्त्सना नहीं की? क्या महेश शर्मा जी ने नहीं की? क्या अमित शाह जी ने नहीं की? क्या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं की? और आप कहते हैं राष्ट्रपति जी के बोलने के, उसके पहले भी वो बोल, अनेक बार बोल चुके हैं। लेकिन आज विपक्ष के पास बिहार में आपने अपना पॉइंट रखा, मैं आगे जाता हूं। ठीक है प्रभात जी, आपने अपना पॉइंट रखा है, मैं इसको आगे लेके जाता हूं। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि आप ही के बड़े मंत्री, इस देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि इससे नुकसान होगा, जो घटना घटी है बीजेपी को नुकसान होगा और इससे काफी नुकसान होगा एनडीए को भी। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं। केसी त्यागी जी, आपने सुना अभी क्या बोला प्रभात जी ने? उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि प्रधानमंत्री निरंतर ऐसी घटनाओं पर बोलते आए हैं, इसको विपक्ष एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। आपका रिएक्शन इस पर? नहीं, मुझको अटल जी का युग याद आ रहा है जिस समय हम उनसे जुड़े हुए थे। उड़ीसा में एक ईसाई मिशनरी की हत्या हुई थी। अटल जी ने उसके लिए कहा था कि मेरा सर शर्म से झुक रहा है इस घटना के बाद। हम समूची मानवता की चिंता करने वाले सभ्यता हैं और ऐसी घटनाओं से मैं शर्मसार हुआ हूँ। गोधरा के बाद भी उसने कहा था किस मुंह से मैं दुनिया को अपना मुंह दिखाऊंगा। तो जो सहिष्णुता थी भारतीय समाज की भी और हिंदू समाज की भी, जो जिसका राष्ट्रपति महोदय ने जिक्र किया, जो विविधता थी, जो बहुलतावादी देश है, उसकी सारी वर्च्यूज जो है स्टेक पे लग गई हैं। दादरी में कोई अखलाक नहीं मरा है, दादरी में इंसानियत भी मरी है, इंसाफ भी मरा है। और जो एक फ्रेंजी क्राउड है, किस तरह से सारे कानूनों को अपने हाथ में लेकर के मुजरिम भी वही तय करेंगे, अदालत भी वही लगाएंगे और सजा भी वही देंगे। ये इस देश की न धर्म की परंपरा रही, न भारतीय मूल्य और मान्यताओं की परंपरा। त्यागी जी, मुझे एक चीज बताइए, आप जो बता रहे हैं ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ दादरी इसका एक उदाहरण है? क्या मुजफ्फरनगर के दंगे इसके उदाहरण नहीं थे? तब किसकी सरकार थी? केंद्र की सरकार थी ना, तब तो कांग्रेस की सरकार थी ना वहां पर। और मैं अभी हमारे जो कांग्रेस के संजय निरुपम जी जुड़ जाएं तो मैं उन सारे नेताओं के भी नाम बताऊंगा जिन्होंने वहां पर भड़काऊ बयान दिए थे और किस किस पार्टी से थे वो। तो क्या ये इस देश का एक ट्रेंड नहीं है कि ऐसी घटनाओं पर राजनीतिक बयानबाजी होती रहे और राजनीतिक दल रोटियां सेकते? राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं, आपके सहयोगी हैं अभी बिहार में वो।
देखिए, एक तो हमारे मित्र झा जी ने कहा कि पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हो सकता है झा जी को पार्टी का कोई पार्टी को ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो, लेकिन इंसानियत को और देश को बहुत नुकसान हुआ, वर्च्यूज़ और वैल्यूज़ को बहुत नुकसान हुआ। और मुजफ्फरनगर के अंदर भी मानवता शर्मसार हुई थी। मैं अपने जो समाजवादी पार्टी के मित्र हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, उनकी पार्टी की सरकार का भी निष्क्रियता का नतीजा था कि मुजफ्फरनगर हुआ, लेकिन मुजफ्फरनगर के दंगों में जो लिप्त लोग थे आपने उनको एमएलए एमपी बना दिया। वो Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी के साथ घूम रहे हैं, जिनसे समाज को खतरा है, वो भी सुरक्षा लिए घूम रहे हैं। झा साहब, एक यहाँ पर अंसारी साहब यहाँ पर क्या करने गए थे? आपने जो पॉइंट रखा, एक बहुत संक्षेप में मैं रिएक्शन लूंगा क्योंकि मुझे तुरंत ब्रेक पर जाना है। अंसारी साहब, आपने 2 मिनट पहले एक सवाल बोला था, जो मुजफ्फरनगर में दंगे में लिप्त हैं ये बता रहे हैं, उनको आपने Z+ सिक्योरिटी दिलवा दी है। आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल यहाँ पे रखा था कि क्या प्रधानमंत्री की कोई सुनता नहीं है, क्या बोलना चाहेंगे आप? 2 बातें कहना चाहता हूं। प्रभात झा साहब ने बहुत तफसील में अपनी बात बताई है। देश को इतना और बता दीजिए, आपने ये कहा कि प्रधानमंत्री ने बयान दिया, तो क्या संजय राउत के बयान से आप लोग सहमत हैं? एक बात। दूसरा, इतनी ताखीर जो उन्होंने की है, अगर प्राइम मिनिस्टर की बात अगर उनके MP MLA सुन रहे होते तो किसी भी MP की आदित्यनाथ जैसे लोग वहां जाके ये नहीं कहते कि हम बंदूकें बांटेंगे। वहां जाकर के प्राची ये नहीं कहती कि मांस खाने वालों को हवाई जहाज से बुलाया जा रहा है। संगीत सोम जो मुजफ्फरनगर के दागी हैं, उनको आगरा में बुलाकर के जो सम्मानित किया गया है और उन्होंने जाकर के जो बयान दिया है दादरी में, ये नहीं होता। प्रभात जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। यहां पर वैलिड पॉइंट रखे गए, बकायदा संगीत सोम की पार्टी के लोग बोलते हैं कि तन मन धन और गन से हम आपका सहयोग करेंगे, ये बोलते हुए ऑन द रिकॉर्ड देखा गया है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। यहां पर संगीत सोम नहीं, मैं योगी आदित्यनाथ की पार्टी के लोग, जो योगी आदित्यनाथ का जो एक ग्रुप है उसके लोग। लेकिन और एक सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने अपना बयान देने में देरी कर दी? आप हमें SMS करें जमकर इस पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, एक तूफान राजनीति का आया हुआ है और एक तूफान दिल्ली में आया हुआ है, और ये तूफान आपके सामने तस्वीरों में कैद करके हम आपको दिखा रहे हैं ये किस तरीके से दिल्ली में अभी इस वक्त, हालांकि सर्दियां आने को हैं और जल्दी जल्दी अंधेरा हो रहा है, लेकिन अभी अंधेरे में भी एक धूल मिट्टी भरी आंधी जो यहां पर दिखाई दे रही है। तस्वीरें दिल्ली की हम जहां पर आप, ये हाल है दिल्ली का। एक मौसम में बदलाव हुआ है और जो दिल्ली के लोग हैं जो डेंगू से परेशान है, अगर बारिश होती है तो ये उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप हमारे दर्शक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यहां पर हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। सवाल हमारा यह है कि क्या प्रधानमंत्री ने अपना बयान देने में देरी कर दी? आप SMS करें। प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है उस बयान में एक चीज थी कि इसमें सेंटर क्या कर सकता है, क्या कहना है आपका इस पर? मैं दोनों बिंदुओं पे बोलूंगा। पहले तो सबसे ये कहूंगा कि देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अभी 2-3 दिन पहले भी बिहार में रैली के दौरान कहा कि सौहार्द बना रहे, सांप्रदायिक राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन दादरी विषय पे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। और आज 16 दिन बाद वो बोले भी, तो उनकी बात का असर कितना है? अगर यही बात जब दादरी घटना हुई थी और प्रशासन और पुलिस वहां पे सौहार्द दोबारा से बनाना चाहता था, कार्रवाई कर रहा था, अगर वो अपने भाजपा के मंत्रियों को, 3 मंत्रियां, संजीव बालिया, डॉक्टर महेश शर्मा और मेनका गांधी जी ने भी अभी बयान दिया, इनको रोक लेते, संगीत सोम को रोक लेते, तो मैं समझता हूं प्रशासन को भी मदद मिलती। तो ये जरूर है कि भाजपा में सोची समझी साजिश होती है कि कुछ नेता तो भड़काऊ बयान देंगे, सौहार्द बिगाड़ेंगे, और 10, 15, 20 दिन की चुप्पी के बाद नरेंद्र मोदी जी एक वक्तव्य दे देते हैं। मैं गौरव मैं आपको रोक रहा हूं, मुझे ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक के बाद सीधे आप ही के पास आ रहा हूं गौरव, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए एक नाम, राशिद सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी के वो नेता जिन्होंने बयान दिया था मुजफ्फरनगर के बाद। क्या कार्रवाई की वैसे आप लोगों ने उनके ऊपर? आपके आजम खान साहब UN में चिट्ठी लिख देते हैं, घर का मसला UN में चिट्ठी लिख देते हैं, क्या कार्रवाई की आपने उनके खिलाफ? क्या ये आपकी पार्टी पे भी लागू होता है कि एक धड़ा बोलता है कुछ और, एक धड़ा करता कुछ और है, और स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है? एक मुजफ्फरनगर होता है, उसके कुछ दिन के बाद एक और घटना ऐसी होती है। क्या पुलिस का खौफ और रुबाब खत्म हो गया है? स्टेट मैटर नहीं है क्या ये? ब्रेक के बाद